फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और समझने की बहुत अच्छी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ इसे अपने ढंग से मैं समझा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है मैं पॉइंट वाइज इसमें बताया है, क्योंकि पॉइंट वाइज जो है नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं यहाँ पे आंसर किस तरह से देना है। यहाँ पर शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट वाइज नंबर जो है एग्जामिनर पॉइंट्स को देखकर ज़्यादा अच्छे से नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आती है सारी बातें। इसलिए शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा में जो व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्ति का उद्देश्य से समझ में आ जाना चाहिए कि व्यक्ति का उद्देश्य जो है, व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, विकसित करना, वो क्या है, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, इसका अर्थ माना गया है शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं, जो उसकी क्षमता है, योग्यता है, उसको विकास करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसके अनुसार शिक्षा को ऐसा पर्यावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं को स्वतंत्र विकास कर सके और अपने जीवन को अधिक सफल और समुन्नत बना सके। तो यहाँ पे बताया गया है जो शिक्षा उसको देनी है, शिक्षा के जो व्यक्तिगत उसके उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए जो है पर्यावरण इस तरह से बनाना चाहिए कि उसके व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति हो और वो अपनी योग्यताओं को जो है स्वतंत्र तरीके से विकसित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी योग्यता और शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अब देखिए, व्यक्ति में जितनी क्षमता है वो उसी हिसाब से तो सीखेगा ना। तो यहाँ पे बताया गया शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही योग्यता और शक्तियों का विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन करने वाले विद्वानों में TPNN का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका था, TPNN का, वो भी व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थन के लिए, सामाजिक उद्देश्य के नहीं, व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थन के लिए जो स्थान है सबसे महत्वपूर्ण वो TPNN का है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि परिवार, विद्यालय, समाज और राष्ट्र आदि सभी व्यक्ति के विकास के साधन है। तो व्यक्ति में जो विकास होता है वो परिवार की स्थिति को देखकर भी होता है, क्योंकि परिवार किस तरह से हालात हैं, उसके किस तरह से रहन सहन है, उसके हिसाब से भी, परिवार के हिसाब से भी जो है व्यक्ति का जो है विकास होता है। और विद्यालय में उसको किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, किस तरह से उसको सिखाया जा रहा है, और समाज में वो किस तरह से अच्छाई सीखता है या बुराई सीखता है, इस तरह से जो है व्यक्ति का विकास होता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, रॉस ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ हम जो स्वीकार करते हैं वह यही है कि मूल्यवान व्यक्ति तथा आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास हो। तो यहाँ पे जो है शिक्षा में जो व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ माना गया है, किसने माना है, ये रॉस ने माना है। तो रॉस ने क्या कहा है कि शिक्षा में जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो क्या है, मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्ति में उसके मूल्यों को बढ़ाना है, उसको मूल्यवान बनाना है, उसको अच्छे सोच देनी है कि किस तरह से वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, आगे कर सकता है, अपने जो विचारों को है प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, व्यक्तिवादियों का कहना है कि इस मानव समाज में जो कुछ विचार और वस्तुएं हैं वे सब व्यक्ति की उपज है, व्यक्ति ने उनका निर्माण किया है, अतः व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए, उसकी योग्यता और क्षमताओं को पनपने के भरसक अवसर दिए जाने चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ वस्तु समाज को दे सकेगा। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवादियों के समर्थन करते हैं, जो इसके पक्ष में है वो लोग ये कहते हैं कि अगर मानव जो है समाज में जो कुछ भी विचार और वस्तु है वो सब क्या है, व्यक्ति की उपज है और व्यक्ति ने उनका निर्माण किया है। अब मान लीजिए पहले क्या है, आदि मानव क्या करते थे, आदि मानव खाना तो खाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसको पका के खाना है या किस तरह से खाना है, तो क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था उस बात का। ये ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य में आता गया है, क्योंकि उसको शिक्षित किया गया है। ना तो उसे उपजाना पता था, ना तो खेती करना पता था, ना पशुपालन करना पता था आदि मानव को, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा ये सब, इसके लिए शिक्षित हुआ, तभी तो इससे ये सब चीजें सीखनी आई ना। आज क्या है, आज हम लोग सुदृढ़ तरीके से जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा, अभी हमने पढ़ा था शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। पॉइंट 1 यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक उद्देश्य का अर्थ व्यक्ति में सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना है। जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है, उसी प्रकार शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य सामाजिकता अथवा नागरिकता के विकास पर बल देता है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है जैसे कि व्यक्तिगत उद्देश्य में जो है व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत विकास पर जो है बल दिया गया था, ऐसे ही जो है समाज में रहने के लिए जो है सामाजिक उद्देश्य के लिए सामाजिक भावना उत्पन्न करना है व्यक्ति के अंदर, सामंजस्य की भावना उत्पन्न करनी है, उसको किस तरह से रहना है समाज में मिलजुल कर, ये सारी बातें इसको सिखाना है। तो ये है सामाजिक उद्देश्य।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, इस उद्देश्य का प्रतिपादन और समर्थन करने वाले दार्शनिकों और विचारकों का कहना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या है, आज देखते हैं ना, समाज में अगर अकेले व्यक्ति को कहीं रहने के लिए छोड़ दिया जाए वो वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि व्यक्ति को क्या है, अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरे के विचारों को सुनना, बोलना, चालना, ये सारी चीजें, और व्यक्ति में रहकर ही अपने जीवन यापन करना, समाज में रहकर जीवन यापन करना, समाज में नौकरी करना या फिर अपना घर का पालन पोषण करना, ये सारी चीजें समाज में रहकर ही इंसान कर पाता है। तो इसीलिए चाहे जो इसके समर्थक है सामाजिकता के, तो वो लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, रेमांड ने कहा है, रेमांड ने यहाँ पर क्या कहा है कि निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अगर व्यक्ति को समाज में ना रहने दिया जाए या ना रहे तो वो एक कोरी कल्पना, वो अपने आप में सिमट कर रह जाता है, कोरा ही इंसान रह जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जीवन समाज का दिया हुआ है। समाज की उन्नति उसकी उन्नति है और समाज की क्षति उसकी क्षति है। अगर मान लीजिए समाज में कोई उत्पात मचाता है या फिर कोई अच्छा काम कर देता है तो समाज के लिए उसमें समाज की इज्जत बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया अपने समाज में रहकर, तो आपकी इज्जत तो बढ़ती है, साथ ही साथ समाज की इज्जत भी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उस समाज में उठता बैठता है। तो इस तरह से जो है कहा गया है, समाज की उन्नति उसकी उन्नति है और समाज की क्षति उसकी क्षति है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमता उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे वे समाज की भलाई कर सके, समाज के हितों के लिए अपने हितों को त्याग की अग्नि में जला सके और समाज के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सहयोग और बंधुत्व के साथ रह सके। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि व्यक्ति जो है समाज में रहता है, समाज में अच्छे बुरे की पहचान करता है, सहयोग की भावना रखता है, बंधुत्व की भावना रखता है, सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल बिठाता है कि हाँ दूसरे लोगों के साथ मुझे किस तरह से रहना है। वो इस तरह से रहता है कि ना तो उसके हितों का तो किसी दूसरे के हितों को क्षति पहुंचे, ना ही उसके हितों को क्षति पहुंचे। आइए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सामाजिक कुशलता में निम्नलिखित 7 उद्देश्य निहित है। देखिए यहाँ पे कौन से 7 उद्देश्य जो निहित है सामाजिक शिक्षा में। एक तो पहला है स्वास्थ्य। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो समाज में रहने लायक हो। अगर कोई व्यक्ति कुपोषित है या कुछ है तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसको अलग रखा जाता है ताकि वो वायरस समाज में ना फैल सके। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य भी उसका होना चाहिए। मौलिक क्रियाओं को आज्ञा देना चाहिए, उसके मौलिक अधिकार जो है उसको मिलने चाहिए, लेकिन अधिकार का उपयोग वह इस तरह से करे कि दूसरे के अधिकारों को जो है क्षति ना पहुंचे। परिवार की योग्य सदस्यता, परिवार में जो सदस्य रह रहे हैं वो अगर छोटा बच्चा है उसकी योग्यता क्या है, वो क्या काम कर सकता है, या बड़ा व्यक्ति क्या है। अब जो जेंट्स होते हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, लेडीज जो है वो घर में काम करती है। तो परिवार के योग्य सदस्य होने चाहिए कि किस तरह से उनको घर को चलाना है। व्यवसाय मतलब नौकरी करना, कहीं पर अपना छोटा मोटा काम शुरू करना या फिर कहीं जॉब करना, अपने घर का पालन करना या फिर समाज की स्थिति अच्छी करना। नागरिकता का पालन करना, वो व्यक्ति जो है नागरिक वही माना जाता है जो कि भारत का निवासी हो या फिर उसके पास मौलिक अधिकार हो। ये सारी चीजें इसमें बतानी है। अवकाश का उचित उपयोग, अगर छुट्टी का दिन कोई मिलता है, उसको खाली टाइम मिलता है, उसका जो उपयोग है वो समाज के हित के लिए करे, ना कि अहित के लिए करे। नैतिक चरित्र, समाज में रहने वाले व्यक्ति का जो है नैतिक चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छी बातों के गुण हो, अच्छे शील संस्कार हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, TPNN ने बताया है कि व्यक्ति के लिए समाज के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है। व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहाँ सामान्य रुचियों, सामान्य क्रियाओं से उसे भोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया है व्यक्तित्व का विकास जो है वो सामाजिक वातावरण में होता है ना। अब व्यक्ति अकेले तो कुछ नहीं सीख पाता ना, दूसरों से देखकर या सुनकर या फिर किसी तरह से हेल्प लेकर इस तरह से सीखता है। तो समाज में रहना उसकी हॉबी हो जाती है, समाज में रहने लगता है इंसान वो। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है वरन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों उद्देश्यों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहाँ एक सत्य है कि वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में से किसी एक को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है कि दोनों उद्देश्य एक किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज में अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज ही नहीं होगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो ये कैसा लगा है, अब आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा इसको। अगर मेरे से कोई गलती या कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप उसको मेरे लिंक पर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।